ओम श्री परमात्मने नमः। आज वह प्रकरण जब हनुमान जी प्रभु श्री राम को नहीं पहचान रहे। देखिए क्या कारण है कि स्वयं हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो परम भक्त आज अपने स्वामी को नहीं पहचान रहे। बात उस समय की है जब बाली के डर के मारे सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर छिपा हुआ था। कारण ऋषि के श्राप की वजह से बाली ऋषमुख पर्वत पर नहीं आता था। बाली उसी जगह रहता था। सीता जी को खोजते हुए राम और लक्ष्मण जब पंपासर में जाते हैं और सबरी से भेंट होती है तो सबरी सुग्रीव के विषय में बताती है कि आप सुग्रीव से मित्रता करें, सुग्रीव आपकी मदद करेंगे, ऋषमुख पर्वत पर हैं। तो ऋषमुख पर्वत का रास्ता पूछते पूछते दोनों भाई पर्वत के पास पहुंचते हैं। सुग्रीव के गुप्तचर सुग्रीव को बताते हैं कि कोई दो पुरुष देखने में बड़े ही सुंदर सिंह की तरह से चाल हमारे तरफ ही आ रहे हैं। सुग्रीव जैसा कि बाली कहता था कि यह स्वभाव से ही बहुत डरपोक है, कायर है। एक तो वहां छुप के सुग्रीव रह रहे थे तो स्वाभाविक ही था कि ये पता करते कि आखिर वो आदमी कौन है। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप जरा जाके देखें कि ये दो पुरुष कौन हैं। अगर बाली के भेजे हुए दूत हों तो आप मुझे इशारा करिएगा, मैं तुरंत ऋषमुख पर्वत छोड़ करके भाग जाऊंगा। हनुमान जी जाते हैं, ब्राह्मण का वेश बनाते हैं, प्रभु के सामने पहुंच गए। प्रभु के सामने पहुंच करके प्रभु का परम भक्त 24 घंटा जो राम नाम में लीन रहते हैं, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, आज उस स्वरूप को भूल गए। पूछते हैं कि आप दोनों कौन हैं? आप देखने में तो बड़े ही सुकुमार लग रहे हैं। आपकी सुकुमारता को देखते हुए मुझे एक कहना पड़ रहा है कि जिस पृथ्वी पर आप नंगे पैर चल रहे हैं वह पृथ्वी बड़ी कठोर है और आपकी शरीर ये तो बड़ी कोमल है। किस कारण से आप जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? लक्ष्मण जी को थोड़ा अनुचित लगा। कहते हैं कि इस तरह की बात आप क्यों पूछ रहे हैं? अगर सुग्रीव का पता आप बता सकते हैं तो बताइए। हनुमान जी कहते हैं मैं सब बताऊंगा, लेकिन आप पहले मेरे शंका का समाधान करिए। उस समय हनुमान जी ने 3 प्रश्न पूछा प्रभु से। 3 प्रश्न पूछ करके 3 तरह की सृष्टि के विषय में भी हनुमान जी ने बताया। हनुमान जी ने पहला प्रश्न पूछा कि तुम 3 देव मह कोऊ, नर नारायण के तुम दोऊ, जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुजय अवतार। अब देखिए 3 तरह की सृष्टि। क्या आप 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो 2 नहीं हैं? क्या आप नर नारायण तो नहीं हैं? या परम पिता परमेश्वर परम पुरुष ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता, क्या आप वो तो नहीं है? जग के कारण सबको ताड़ने वाले, इस संसार का दुख दूर करने वाले अखिल भुवनपति के स्वामी तो नहीं है? चूंकि भगवान राम का अवतार गुप्त अवतार हुआ है, उन्हें कहीं शो नहीं करना है कि हम कौन हैं। हनुमान जी से बताते हैं कि हम तो राजा दशरथ के पुत्र हैं, जो अयोध्या के हैं। मेरा नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है। यह सुनते ही हनुमान जी चरणों में गिर जाते हैं।
और ये कहकर जब भगवान ने कहा कि आपन चरित कहा मैं गाई, तब हनुमान जी ने कहा कि अरे चरित्र तो सिर्फ प्रभु का होता है, बाकी लोगों की कथा होती है, चरित्र तो प्रभु का होता है। और जब उन्होंने परिचय दे दिया तो और क्लियर हो गया। हनुमान जी चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं प्रभु आपने मनुष्य की तरह से पूछा, अरे मैं तो अनभिज्ञ हूँ, मुझे तो पहचानने में देर हुई, लेकिन आप तो जगत पिता हैं, स्वामी हैं, आपने इस तरह का सवाल क्यों किया कि मैं कौन हूँ? प्रभु मुस्कुराते हैं, कहते हैं इसमें तुम ही कारण हो हनुमान जी, मेरे सामने तुम छल करके आए, ब्राह्मण का वेश बना करके आए, अपने वास्तविक स्वरूप में तुम नहीं आए। और तुम जानते हो कि वास्तविक स्वरूप को अगर कोई छोड़ दे तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, छल से मुझे नहीं जाना जा सकता। हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, सुग्रीव के विषय में बताते हैं, क्योंकि कहते हैं प्रभु आप मेरे कंधे पे दोनों भाई बैठ जाइए और हम आपको सुग्रीव के यहाँ पहुँचा देते हैं। सुग्रीव के विषय में बताते हैं, बहुत अच्छे हैं। लिवा के जाते हैं, जब सुग्रीव देखते हैं कि कंधे पर बैठ कर के हनुमान जी लिवा गए, तो हम सुग्रीव जी समझ गए कि ये हमारे मित्र ही हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। इस तरह से सुग्रीव की मित्रता होती है। अध्यात्म में आप जाएं तो सुग्रीव का मतलब होता है सुरति। अभी तक जो सुरति है, यह सुरति जो है कर्मों में लगी हुई थी। कर्म यानी बाली, बाली को कर्म कहा गया अध्यात्म में। तो यह सुरति जो थी, यह जो सुरत रूपी सुग्रीव है, कर्म की सेवा में था, नाना प्रकार के कर्मों में लगा था। इसकी सुरति प्रभु के तरफ नहीं थी। आज इसकी जो सुरति है ये ईश्वरोन्मुख हो गई, ईश्वर के तरफ उन्मुख हो गई। जब ईश्वर के तरफ उन्मुख हुई तो वैराग रूपी हनुमान जी ले आकर प्रभु को उनके सामने मिला दिया और सुरति अपने ईश्वर को पा गई। इस तरह से तीन तरह की सृष्टि का वर्णन हनुमान जी ने किया है। हमारे शास्त्रों में भी तीन तरह की आत्माओं का उल्लेख है, आत्मा, ईश्वर आत्मा और परमात्मा परमात्मा। आत्मा वो होती है जिसे जीवात्मा कहते हैं। पहली है जीवात्मा, यह इस रूप में अविद्या माया को ही लिए रहती है। जब ये जीवात्मा होती है, किसी के शरीर में जाती है तो सुख और दुख का अनुभव करती है, क्योंकि अब इसने शरीर पकड़ लिया है, तो जो भी सुख और दुख होता रहेगा ये इसको महसूस होगा। दूसरा है ईश्वर आत्मा, जो भक्त साधकों के हृदय में विद्या के सहित विष्णु के रूप में रहता है, यह ईश्वर आत्मा। और तीसरा परमात्मा, जो सबसे सुप्रीम सोल है, सुप्रीम पावर, परमात्मा, परम पिता परमेश्वर, जो सर्वत्र सब रूपों में रहते हुए भी सबसे अलग रहता है। सब जगह है, सर्वत्र है, लेकिन सबसे अलग है। इस तरह से ये तीन कैटेगरी परमात्मा की ही है। शास्त्रों में कहा गया है कि है वह एक ही, विभिन्न रूपों में उसी एक परमात्मा का ही निरूपण किया गया है। तो हमारे जो रामायण है, गीता है, शास्त्र हैं, भागवत हैं, ये कहानी की किताब नहीं है, एक प्रयोगशाला है। भागवत प्रयोगशाला है, गीता है, इसमें जो दृष्टांत हैं ये प्राणी के उत्कर्ष के लिए हैं, जीव के उत्कर्ष के लिए हैं, यह ईश्वरोन्मुख हो। रामायण में जो कहानियां हैं, जो पात्र हैं, महाभारत में जो पात्र हैं, ये सब साधना के एक एक स्तर हैं। कब क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, जब जब जो घटनाएं हुई हैं, साधक जब साधना के क्षेत्र में आता है तो वो घटनाएं घटती हैं, उससे उसको जो है सीख लेनी चाहिए। अगले प्रकरण में हम इसके विषय में बताएंगे कि कौन सा पात्र किस रूप में है और साधना के क्षेत्र में किस रूप में जो है वो काम करता है। इस तरह से
प्रभु का स्मरण किसी न किसी रूप में आप करिए, उनकी उपासना करिए, आराधना करिए। आत्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। केवल आत्मा यानी परमात्मा ही सत्य है। बाकी जहां तक ये दृष्टि जाती है, ब्रह्मा की बनाई हुई जितनी सृष्टि है ये सब माया है, माया का खेल है। जैसे स्वप्न में हम देखते हैं, कभी राजा हो गए, कभी रंक हो गए, कभी किसी संकट में पड़ गए, कभी आनंदमय स्थिति में हैं। तो इस तरह से ही हम लोग यहाँ स्वप्न देख रहे हैं। सत्य की हमें खोज करना है। सत्य की खोज तभी मिलेगी जब हम किसी सद्गुरु के शरण में जाएंगे, उनसे जब हम कुछ प्राप्त करेंगे, वो जब हमको बोध कराएंगे तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। इस तरह से किसी न किसी रूप में आप लगे रहिए। आप जब एक कदम उधर बढ़ाएंगे तो प्रभु स्वयं रास्ता देते रहेंगे आपको। इस तरह से प्रभु का सुमिरन करिए, भजन करिए, अपने अमूल्य समय का सदुपयोग करिए, जिससे आपका मार्ग प्रशस्त हो। हरि ओम तत्सत।